क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? मैं तो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। हाँ। और अब ललन अप्पू से शादी करने का मन बना ही लिया है, पर अंजना से लेकर सभी लोग शॉक्ड हैं। ललन अप्पू से शादी करेगा? पर अब किसी के पास कोई भी शब्द नहीं कुछ कहने के लिए, क्योंकि ललन सबके सामने ये सब पूछ रहा है और उन्हें जवाब मिल रहा है बिना कोई दबाव के अप्पू से। और अब ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं खुद तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगा। ऐसे कैसे ले जाओगे मेरी बेटी को? तुम्हारे मन में जो आएगा तुम बोलोगे? कहने का मतलब है कि अगर मैं चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं। क्योंकि अप्पू, जब मैं तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगा तो मैं तुम्हें फुल इज्जत में लेकर जाऊंगा। और अब छोटौन भी समझ गया कि ललन वाकई में अप्पू से कितना प्यार करता है कि उसे अब किसी की भी परवाह नहीं है। कौन क्या बोलेगा उसे कोई फिक्र नहीं। फुल इज्जत के साथ मतलब क्या 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 बोलना चाहते हो? खुल के बोलो। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे लाल दादा आपको इज्जत देते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं अप्पू को इज्जत के साथ यहां से लेकर जाना चाहता हूं। अप्पू, मेरे से शादी करेगी? और अब तो अप्पू की दुनिया ही थम सी गई है ये शब्द सुनकर। उसके कान तरस गए थे ये सब सुनने के लिए कितने सालों से, पर हर कोई बोलता था कि उससे कौन करेगा शादी। और आज ललन सबके सामने ये बोल रहा है, पर किसी से भी सहन नहीं होती ये बात। इतनी आसानी से कह दिए दोनों एक दूसरे को अपनी मन की बात। कोई डर नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस प्यार है। बाबा, शादी। मुझे शर्म आ रही है। मैं ना मन ही मन में तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। पर जो बात अप्पू आज इतने आसानी से कह रही है अपनी माँ के सामने और बाकी लोगों के सामने, उसे ये नहीं पता कि इसका असर क्या होगा। अब तो अप्पू सिर्फ सपने देख रही है ललन से शादी करने की। मेरी शादी की बात सुन के मुझे शर्म आ गई। मेरी शादी हो गई है। लालन, बंद करो ये तमाशा। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम मेरी बेटी से ऐसी बातें नहीं कर सकते। लालन, ये क्या? आप लोग अप्पू को जैसे इस महल में रखते हैं, उससे तो बेहतर मैं अपने साथ रख सकता हूँ। और अब ललन की ये बातें सुनकर सर तो झुकता ही है सबका। इतना बड़ा तमाचा, वो सबको ये बता दिया कि उनके महल से कहीं गुना ज्यादा अच्छा रहेगा उसका घर अप्पू के लिए। और अब आगे बोलता है। हाँ, शुरू में मेरे साथ रहने में अप्पू को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन एक प्रॉमिस मैं आपसे कर सकता हूँ कि अगर मैं एक रोटी खाऊंगा तो मेरे साथ साथ अप्पू भी एक रोटी खाएगी। छोटंदा, मैं अप्पू से शादी करना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों की मर्जी होनी जरूरी है। लालन, तुम मुझसे सच में शादी करोगे ना? पक्का। अरे एकदम 100% शादी करूंगा मैं तुझसे। अभी मैं वापस जाके अपनी मम्मी को बोलूंगा कि वो
तुम्हारे इस घर में आएगी और आके हमारी शादी की बात करेगी। और अब आकर लाल को अपनी बहन की फिक्र सताई है। जब उसे कोई देखभाल करने वाला भी नहीं था उस घर में, और उस वक्त तो लाल को फुर्सत ही नहीं थी, तो फिर इतनी हेकड़ी किस बात की। पर कोई अब आगे नहीं बोलता, जहां लाल ललौन को चेतावनी दे रहा है अप्पू से दूर रहने के लिए। क्यों? उसने तो कभी पलट कर भी नहीं देखा था अप्पू कैसी है। पर आज तुमने जितनी बदतमीजी करनी थी कर ली। अब अगर तुमने बकवास करी ना और तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ओके, बुला लो। और अब ये निडर बंदे को सामने पाकर और भी चौंकते हैं सभी। इसे तो पुलिस से भी डर नहीं लगता। पुलिस क्या ही करेगी? एक दूसरे से प्यार करने वाले दो लोग एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, इसमें ना तो आप कुछ कर सकते हैं और ना ही पुलिस। बाय। और इतना कहकर और करके अप्पू को दुनिया भर की खुशी देकर चले जाता है ललौन। पर क्या अब सब कुछ ठीक रहेगा बोस परिवार में जब बाकी सदस्य को पता चलेगी ये बात, जहां अप्पू की खुशियां की तो कोई कीमत ही नहीं। अब मेरी शादी होगी, कितना मजा आएगा। मेरी शादी होने वाली है। हाँ, बहुत सारा खाना आएगा, मिठाई आएगा, मैं सजूंगी दुल्हन की तरह। पर आज जो आंसू अंजना की आंखों से बह रही है, वो बेटी को खोने का गम है या फिर कोई अनर्थ ना होने का संकेत, जहां घर वाले की नीयत से अच्छे से परिचित है अंजना। तो क्या अब अप्पू की शादी कर देगी लालौन के साथ? और क्या सब होंगे राजी या आएगा कोई अड़चन? देखते रहिए यही कंप्लीट बॉलीवुड पर सारी अपडेट्स। ललौन और अप्पू के बीच आखिर आगे क्या होता है, यहीं पर बने रहिए और देखते रहिए।